Greetings everyone. So myself Saujanya and I'll be teaching you a chapter which is very important in the 10th standard. Chapter 9 known as heredity. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को मतलब काफ़ी लोगों को इसमें परेशानी होती ही है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक इंट्रोडक्टरी चीज़ है और या आप जैसे 11th या 12th में बायोलॉजी लेंगे तो उससे पहले आपको ये बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है. इट्स लाइक ABCD ऑफ जेनेटिक्स जो आप आगे के लाइफ में भी अगर कभी बायोलॉजी को लेकर पढ़ाई करेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा. सो दिस इज़ अ शॉर्ट अटेम्प्ट ऑफ clearing the doubts, of clearing the all the kinds of questions which arises in this chapter. So let's begin. तो पहली बात कि हमारा जो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी. तो ये हेरिडिटी जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपको जो वारसागत मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बाप दादा जो भी रहते हैं उनके पास ज़मीन होता है, उनके पास कोई महल हुआ या कोई भी कुछ हुआ, किस तरीके की जो भी कोई भी पोजीशन होता है. सो हम कहते हैं कि हाँ मेरे पापा को मेरे दादाजी से ये सामान मिला था, अभी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो उनके बाद मुझे दिया जाएगा. सो द सिमिलर थिंग हैपेंस इन ऑर्गेनिजम्स टू. सो वी कॉल दैट थिंग एज हेरिडिटी. So that process of passing on to the generation is known as heredity. It's very simple. And another word which is associated with it is inheritance. अब आप सोच रहे होंगे कि हेरिडिटी तो एक वर्ड था ही, बट साथ में सोचिए नानूला खसर थोडं मोठं देखायचं पॉज सर. कर. इथं चार्जर कट करना. पॉज कर लिया. So I wrote inheritance this word. You must be thinking कि heredity की बात हुई फिर अभी ये नया वर्ड कहाँ से आ गया? Inheritance also means the same, but it is related to genetics. आपका जो भी बायोलॉजिकल चीजें रहेंगी उसके अंदर ये वर्ड जरूर आएगा आपको. आप अगर नॉर्मली कोई लिटरेचर वाली चीज लिखेंगे या कुछ भी करेंगे कि हाँ मेरे हेरिडिटी के अंदर है तो आप ये वर्ड यूज करेंगे, बट जब भी साइंटिफिक टर्म्स की बात होगी देन व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज दिस वर्ड व्हिच इज इनहेरिटेंस. सो दिस इज हाउ इट इज. ओके, सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस वी विल बी talking about the certain things which are being transferred from one organism to the other. Now, what do I mean by this? एक कॉमन एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ का अगर हम लेते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स के किस तरीके की एट्रीब्यूट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि लेट्स टेक द फादर. फादर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? लाइक father is tall, father has dark hairs, father's skin is dark. चलो डार्क हेयर ले लिया तो लाइट ले लेते. चलो लाइट स्किन. Okay, that's enough. So all these things we call it as characters, but in scientific terms what we will call it as? We will call it as traits. It's very simple. बस एक नया टर्म है जो आपको जेनेटिक्स के चैप्टर में या हेरिडिटी के चैप्टर में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आपको इसके साथ सामना करना पड़ेगा. ट्रेट्स बहुत सिंपल वर्ड है, कुछ ज्यादा टफ है नहीं. सो हम लोग अभी ये कहेंगे कि दीज आर दी ट्रेट्स ऑफ अ फादर, वाइल मदर के क्या ट्रेट्स हो सकते हैं. सो we'll just replace it.
मदर, मदर के क्या ट्रेट्स हो सकते हैं? लाइक लेट्स सी, maybe the mother is dark skinned, हाइट एट्रीब्यूट में शायद मीडियम हाइट है या शॉर्ट हाइट है, मीडियम हाइट, and if we talk about any other attribute, let's say the mother's hairs are of blonde color, हो सकता है कि वो विदेशी है, तो she must be having blonde hairs. यूरोपियन डिसेंट के जो लोग होते हैं उनके ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं. ब्लॉन्ड मींस यू नो काइंड ऑफ गोल्डनिश कलर के जो हेयर्स आपको देखने मिलेगा, दैट इज नोन एज ब्लॉन्ड हेयर्स. Okay, so now these are the traits of a mother and we discussed the traits of the father. तो अब क्या होगा? What could be the outcome in the child? बच्चा किस तरीके का आ सकता है? अब जो भी बच्चे के अंदर आएगा, चाइल्ड के अंदर जो भी चीजें आएगा वो क्या होगा? फादर और मदर, ये दोनों का मिक्स होके जो आएगा वो होगा चाइल्ड. ऑफस्प्रिंग, जिसे हम लोग ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं. ऑलराइट, कुछ भी हो सकता है. राइट, हो सकता है कि मदर के ब्लॉन्ड हेयर्स नहीं आए, जस्ट डार्क हेयर्स आ गए. हो सकता है कि मदर का जो हाइट था वो आ गया बट पापा का हाइट नहीं आया, so he just got the medium height. All right. And about the skin color, ना फादर का स्किन कलर आया ना मदर का स्किन कलर आया, so कुछ बीच का आ गया, मे बी व्हीटिश. That's it. So these are also known as traits. अब कुछ चीजें जो है वो पास ऑन हुई, कुछ चीजें जो है मिक्स होके कुछ और ट्रेट्स बन गई. तो यही है, यही सारा खेल जो है आपकी हेरिडिटी का है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था कि जब भी आप साइंटिफिक टर्म्स में बोलेंगे तो इनहेरिटेंस की बात होगी. ऑलराइट.